वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की तरफ बढ़ना चाहिए, ये रास्ते हमवार किए जा रहे हैं और कोई कहता है कि 18वीं तरमीम का खात्मा होना चाहिए। ये सारी वो चीजें हैं, ये सारी वो कुव्वतें हैं जो मिलकर इसको असाइनमेंट दिए हुए हैं और ये सुबह शाम रोज नई बात करता है, रोज नए झूठ बोलता है, मगर कोई इसको पूछने वाला इसलिए नहीं है कि जब ये कहता है कि जनाब जनरल और जजेस कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, तो आज कौम सवाल करती है कि इन 4 माह में जो तुम बार बार कह रहे हो फैसले करते हैं बंद कमरों में, कोई एक फैसला ऐसा आया है जो आईन कानून से हटकर तुम्हारे खिलाफ हो, उसको कोट करो। मैं तो ये कहता हूं कि कोई फैसला आया ही नहीं इसके मुतल्लक। इसके बावजूद प्रजूम करके सिर्फ अंदर का खौफ के आने वाले वक्तों में ये हो सकता है, लिहाजा ये बातें वो कर रहा है जो हमारे साथ हुआ है। मगर हम पिछली तकलीफों को, मुसीबतों को, जेलों को बुलाकर हम आगे पाकिस्तान के लिए बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे थे। मगर जो बैरियर खड़े किए जा रहे हैं रास्ते में, इनके होते हुए जिस मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए हमने कुर्बानी दी थी, वो था पाकिस्तान का मालियाती अदारों से जो डील होना थी वो मुल्की मफाद में हो सके ताकि मुल्क दिवालिया ना हो। उसके रास्ते में रुकावटें इतनी खड़ी कर दी गई हैं कि आज वो भी फुलफिल करना मुमकिन नहीं नजर आ रहा। तो मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूं कि आज जो नजरिया नवाज शरीफ के मुहाफिज हैं और जो समझते हैं 22 करोड़ अवाम में से अक्सरियत ये समझती है कि नजरिया नवाज शरीफ पाकिस्तान के बका की जामन है, वो समझते हैं कि अगर अपने हक के लिए अदारों के बाहर धरने देना, जत्थे लेकर जाना, अपने हक के लिए भी जो किसी का हक नहीं तो उसको दिया जा रहा है, अगर हमें अपने हक के लिए फिर इस तरह निकलना है तो लोगों ने आवाज दे दी है, लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा आज भी कि अगर जमहूर की आवाज न सुनी गई और ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर हो, फार्म फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए, या दीगर अदारों के बाहर हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और जगह हो, अगर इस तरह की रवश चल निकली जिसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था, मगर अगर लीडरलेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब आ गया जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। और मैं समझता हूं एक कौमी के नाते, एक नवाज शरीफ का कारकुन होने के नाते, कि हमें जमहूर की आवाज बनते हुए उस आवाज में आवाज मिलाना होगी ताकि लीडरलेस जो मुजाहरे होते हैं वो किसी तौर पर भी मुल्क के मफाद में नहीं होते। इसलिए ये कहूंगा कि 15 दिन के अंदर अगर तो फॉरेन फंडिंग केस है आ रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको दी जाए हर एक पाकिस्तानी को, वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर आनी चाहिए नवाज शरीफ समेत। और जो नवाज शरीफ के साथ ख्वाहिशात की तकमील के लिए
फैसले लिए गए उनको उसी तरह वापस लेकर जिस तरह फैसले करवाए गए थे, अगर फैसले उस तरह वापस लिए जाते हैं तो आप पाकिस्तानी कौम में जो इस्तराब है, जो गमो गुस्सा है, आप एक कौम, एक खाना जंगी से इस कौम को बचा सकते हैं। और अगर आपने वो अदालत पर हमला जो मुस्लिम लीग के खाते में डाला था, आज अगर इमरान खान से लेकर उनके उन तमाम अकाबरीन तक जिन्होंने रात के उस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांदी, हमला किया और उसके लिए, उसकी दरखास्त के लिए वसूल करने के लिए 3 घंटे तक डिप्टी रजिस्ट्रार मौजूद रहे ताकि वो लिखकर वापस आए तो मैं वसूल करूं। अगर ये दोहरा मेयार खत्म न किया और उनके खिलाफ केस दर्ज न करवाया तो मैं जो देख रहा हूं, मालियाती बहरान के बाद, माशी बहरान के बाद, मैं जो कौम के अंदर गमो गुस्सा देख रहा हूं और जिसके लिए इमरान खान ने पिछले कई सालों से अमलन काम किया था, सिविल नाफरमानी का जो उसने काम किया था। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी साजों ने रवैया ना बदला तो मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। यहां वक्त हुआ है